नमस्कार श्रोताओं, अब मैं बोलूंगी कि इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे क्या देह व्यापार एक आम पेशे की तरह ही माना जा सकता है या माना जाना चाहिए या नहीं, और किस तरह से देह व्यापार से जुड़ी महिलाएं श्रम संगठनों के जरिए अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। देखा जाए तो ये मुद्दा महिलाओं को अपने पेशे का चयन करने की आजादी के अधिकार से भी जुड़ा है, लेकिन इस बात में भी संदेह नहीं है कि कहीं ना कहीं देह व्यापार के चयन की नींव अनेक प्रकार की मजबूरियों से रखी जाती है। इस मुद्दे पर विश्व स्तर पर चर्चाएं होती आ रही है। हाल ही में इंग्लैंड में सेक्स वर्कर्स ट्रेड यूनियन के माध्यम से संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए जोर शोर से आवाज उठा रही हैं। उनके मुताबिक देह व्यापार एक आम पेशे की तरह है, वो भी एक आम श्रमिक हैं और उनके श्रम को सम्मान मिलना चाहिए। यही मांग भारत में भी की जा रही है। महिला दिवस हो या श्रमिक दिवस, सेक्स वर्कर्स अपनी यूनियन के माध्यम से संगठित होकर अधिकारों की मांग कर रही हैं। ऐसी कई सेक्स वर्कर्स से साझा मंच की टीम ने भी बातचीत की। हम चॉइस के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो फिर सेक्स वर्कर का भी चॉइस है ना। हम अभी चॉइस की बात कर रहे हैं कि हमें चॉइस चाहिए, हमें जीने का अधिकार चाहिए, हम हमारी मर्जी से। घर की हिस्से से ज़्यादा तो सबसे ज़्यादा हमारे जो बच्चे हैं उसको स्कूल पढ़ाने में इतनी दिक्कतें हो जाती हैं, उसको स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता है। उसके बाद आ जाती है इतनी भेदभाव, समाज से तो हम आउट है, हमको तो गिनते ही नहीं है इंसान में। हम एक काम से उसको सेक्स वर्क को मानते हैं और उससे पहले हम एक मानव हैं, तो पहले मानव से आप हमें देखिए, ना कि हमारे कामों से आप हमें जजमेंट कीजिए। जहां एक तरफ देह व्यापार को आम पेशे बनाने के लिए श्रम संगठन बनाने पर जोर दिया जा रहा है, वहीं नीदरलैंड जैसे देश में जहां पिछले कई दशकों से सुरक्षित और कानूनी रूप से वैध सेक्स की इजाजत है, वहां की संसद में सेक्स वर्क की कानूनी वैधता पर बहस की तैयारी चल रही है। अभियान के तहत सेक्स वर्कर को किराए पर लेने वाले मर्दों पर जुर्माना लगाने का कानून बनाने का मांग जोरों पर है। इसके विपरीत एक तर्क ये भी दिया जाता है कि वयस्क महिला अगर अपनी मर्जी से ऐसा करती हैं, तो यह ठीक है। इससे महिलाएं आर्थिक और मानसिक रूप से भी सशक्त बनती हैं और ये धारणा गलत है कि देह व्यापार सिर्फ मजबूरी के कारण ही होता है, ये अपनी इच्छा से भी होता है। जब तक सेक्स वर्कर्स को उपयोग की वस्तु समझा जाता रहेगा, यह समस्या रहेगी, इसलिए इसे वैध माना जाना चाहिए। तो श्रोताओं, आपके मुताबिक क्या देह व्यापार आम पेशे की तरह ही माना जाना चाहिए? क्या देह व्यापार से जुड़े लोग, खासकर महिलाएं, श्रम संगठन के जरिए अपने अधिकारों की लड़ाई बेहतर ढंग से लड़ सकती हैं? नंबर 3 दबाकर अपने संदेश रिकॉर्ड करवाएं। अब मैं बोलूंगी कि सभी श्रोता अधिक से अधिक महिलाओं तक हमारा कार्यक्रम पहुंचाएं और उन्हें सुनाएं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।